कोलकाता रेप केस में आए दिन कोई ना कोई नए खुलासे होते रहते हैं। आज भी एक ऐसी ही अपडेट सामने आई है। जी हां, बाजीकर अस्पताल में हुई दरिंदगी के विरोध में बीजेपी के बंगाल बंद और छात्रों के प्रदर्शन को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने इस प्रदर्शन को बीजेपी की साजिश बताते हुए कहा कि मैंने भी छात्र राजनीति की है। मैं कोलकाता पुलिस को सैल्यूट करती हूं, जिन्होंने इतने संयम से कोलकाता की रक्षा की है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए ममता ने कहा कि बीजेपी चाहे जितनी साजिश कर ले, लेकिन बीजेपी सफल नहीं हो पाएगी। पूरे भारत में बीजेपी कहीं नहीं जीतेगी। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी एजेंसियों का डर दिखाकर लोगों पर दबाव बना रही है, मेरे खिलाफ झूठ फैला रही है। ममता बनर्जी ने ये भी कहा कि आज का दिन मैं आरजीकर अस्पताल की पीड़िता को समर्पित करना चाहती हूँ। वो हमारी छोटी बहन थी। यूपी, मणिपुर समेत कई राज्यों में ऐसा हुआ है। हम इस दिन को उन पीड़ितों को समर्पित करना चाहते हैं। हमारी मांग है कि इनके आरोपियों को फांसी होनी चाहिए। हम इसके लिए न्याय चाहते हैं, लेकिन बीजेपी जो कर रही है उससे साफ है कि उसे न्याय नहीं चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य में पुलिसकर्मियों को पीटा गया, गाड़ियां जलाई गई, ईडी और अन्य एजेंसी का दबाव बनाया गया। ये सब कुछ बीजेपी ने चलाया। बीजेपी को न्याय नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर बंद बुलाना ही है तो मोदी के खिलाफ बंद करो। उन्होंने कहा कि मैं पूछना चाहती हूँ कि बीजेपी यूपी, असम, राजस्थान में हो रहे अपराध पर क्यों नहीं बोलती। असम में तो आरोपी को ही मार ही डाला गया। बीजेपी का विरोध करते हुए ममता ने आगे कहा कि हमने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की, लेकिन दिल्ली में उन्होंने डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर कर दी है। मैं 12 तारीख को पीड़ित परिवार से मिली थी। मैंने 5 दिन का समय मांगा था, लेकिन नहीं दिया गया। वही मामला सीबीआई के पास है। मैं पूछना चाहती हूँ कि 16 दिन बीत गए लेकिन न्याय नहीं मिला। मैं पूछना चाहती हूँ कि आखिर पीड़िता को अब तक न्याय क्यों नहीं मिला। वहीं ममता की इस बात पर अभिषेक बनर्जी ने भी निशाना साधा। जी हां, टीएमसी नेता और सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने भी बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि टीएमसी दिल्ली में एक और विरोध प्रदर्शन शुरू करेगी। उन्होंने बीजेपी की ओर मुखातिब होते हुए कहा, अगर 3-4 महीने के अंदर केंद्र सरकार एंटी रेप कानून नहीं बनाती है तो टीएमसी दिल्ली तक विरोध प्रदर्शन करेगी। उन्होंने आगे कहा कि आपने शुरू किया और हम इसे खत्म करेंगे। उन्होंने कहा कि ये लोग संदेश खाली के मामले पर भी राजनीति कर रहे थे, महिला का नाम लेकर राजनीति कर रहे थे। उन्नाव और हाथरस पर बीजेपी चुप रही। बंगाल को बीजेपी से सीखने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, हर जगह महिलाओं के खिलाफ इतने अपराध होते हैं। क्या बीजेपी को कुछ नहीं दिखता? कोलकाता महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित अभिषेक बनर्जी ने कहा कि एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक कोलकाता सबसे सुरक्षित शहर रहा है। एनसीआरबी के मुताबिक महिलाओं के खिलाफ सबसे ज़्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में हुए हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र का स्थान है। जो लोग ममता बनर्जी का इस्तीफा मांग रहे हैं, उन्हें सबसे पहले उन सभी मुख्यमंत्रियों का इस्तीफा मांगना चाहिए जो डबल इंजन वाली सरकार चला रहे हैं। आपको बता दें कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण और घृणित बताया था। उन्होंने कहा था, ये मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति जैसा लगता है। उनका गुस्सा और मांग जायज़ है। मैं इसका समर्थन करती हूँ। पुलिस ने भी उनकी मांग मान ली है। मैं कल झारग्राम में थी, लेकिन सभी घटनाक्रमों पर नज़र रखी थी। मैंने पीड़ित परिवार से बात की थी और उन्हें इस मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने का निर्देश दिया था। अगर जरूरत पड़ी तो आरोपियों को फांसी दी जाएगी। हालांकि मैं फांसी की सजा की समर्थक नहीं हूं, लेकिन उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें समय डिजिटल।